Hello friends, welcome to online portal of organic chemistry with Saurabh Singh. Today we are study about general organic chemistry lecture number 8. लेक्चर नंबर 7 में मैं स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग को स्टार्ट किया था और उसमें कुछ टॉपिक हो गया था और आज का जो टॉपिक है वह है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब होता है अम्लीय सामर्थ्य। आज किसी भी कंपाउंड के अम्लीय सामर्थ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अम्लीय सामर्थ्य का मतलब क्या हो गया? बोला जाएगा, फॉर्मूला होता है इसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड is directly proportional to minus I effect and inversely proportional to plus I effect। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है यानी कि अम्लीय सामर्थ्य होता है वह माइनस आई प्रभाव के बढ़ने पर बढ़ता है और प्लस आई प्रभाव के बढ़ने पर वह घटता है, यानी कि जिसमें धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मान ज़्यादा होगा उसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा और जिसके लिए माइनस आई यानी कि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मान ज़्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, HCOOH एक यह कंपाउंड ले लिया, ए मान लिया गया। दूसरा मैंने ले लिया CH3COOH ले लिया, इसको बी मान लिया। तीसरा ले लिया CH3CH2COOH ले लिया, इसको मान लिया मैंने सी मान लिया। और एक कंपाउंड ले लिया CH3CH2CH2COOH ले लिया, इसको मान लिया डी। और पूछा कि बताओ इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे देखो यह जो COOH है, COOH से यहाँ पर H के लिए आपको बताया गया कि जो H होता है H के लिए प्रेरणिक प्रभाव का मान क्या होता है? 0 होता है। और बोला गया होगा कि जैसे कि कोई भी कंपाउंड रहता है या कह सकते हैं कि दूरी बढ़ने पर जो प्रेरणिक प्रभाव होता है उसका मान क्या होता है? घटने लगता है। यानी कि बोला जाता है कि दूरी बढ़ने पर प्रेरणिक प्रभाव का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा COOH से H के बीच की जो दूरी वह सबसे कम है और COOH से CH3 के बीच की दूरी क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा है। और इनके बीच की जो दूरी है वह थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, CH3 की अपेक्षा जो यह वाली वैल्यू है CH3 CH2 उसकी दूरी ज़्यादा है। किससे? COOH से। और यह वाली दूरी सबसे ज़्यादा है। तो आपको यह डिफिनेशन बताया गया होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस। मतलब दूरी बढ़ने पर आई इफेक्ट का मान क्या होता है? कम हो जाता है, जबकि अगर दूरी का मान कम होगा तो आई इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो बताओ यहाँ पे दूरी क्या है? कम है ना। तो इसका जब दूरी कम है तो आई इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब आई इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, आई इफेक्ट का मतलब यहाँ से देखो दो आई इफेक्ट है, प्लस और माइनस। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यह तो एक कंडीशन हो सकता है आपका प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के अनुसार कैसे हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ निकालेंगे या एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। लेकिन आपको पता है कि यह जो आपका CH3 होता है यह भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, CH3 CH2 भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है और यह वाला भी क्या करता है? आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है। लेकिन यह जो आपका हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन में सबसे कम प्लस आई इफेक्ट होगा
उससे ज़्यादा किस में होता है, CH3 में होता है, उससे ज़्यादा इसमें होता है, लास्ट में सबसे ज़्यादा किस में होता है, CH3, CH2 यानी कि C3H7 में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, नाम देते हैं प्रोपिल। अब जो प्रोपिल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं सॉरी, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो आप क्या बोलोगे कि जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वह उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम, यानी कि इसमें प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। और इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा यह हो जाएगा आपका इस टाइप पे। अब इसके बाद यह जो लिखा गया इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए का मान सबसे ज्यादा, बी, फिर सी, लास्ट में किसका, डी का। तो अब समझ में आ गया, जिसमें प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉरी, जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। और जिसमें माइनस आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें माइनस आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, उस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कर लीजिए इसको, फिर आगे एग्जांपल देते हैं। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ के फॉर्मूला यही रहेंगे, सब में सेम रहेगा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में एक और दे दूं आपको, क्वेश्चन CH2 यहाँ पे F बना दिया गया, COOH, एक यह हो गया, इसका नाम दे दिया जाए A, और एक दे दिया जाए CH कर दिया जाए, F कर दिया जाए F, और COOH, इसको मान लिया जाए B, और एक दे दिया जाए C, और इसके साथ जोड़ दिया जाए 3 फ्लोरीन और एक कार्बोक्सिलिक समूह COOH जोड़ दिया जाए, इसको मान लिया जाए C, और एक दे दिया जाए आपका CH3 COOH, और बोला जाए कि बताओ इनका जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, या कह सकते हैं, लिख लो यहाँ पे, फाइंड द करेक्ट एसिडिक, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया, ये कंपाउंड दिया गया और बोला गया कि दिए गए कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ का सही क्रम लिखिए या सही ऑर्डर बताइए इसका। तो क्या बोलोगे आप लोग कि जिसमें माइनस, देखो फॉर्मूला क्या बोला गया था, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो अब इनमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो फ्लोरीन होता है, यह जो फ्लोरीन आयन होता है, यह माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यह भी फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यह भी कैसा शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, मतलब जहाँ जहाँ फ्लोरीन होगा वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो अब यहाँ से आप पहचान लोगे, आपको पता है कि यह जो CH3 होता है, इसमें जो H होता है वो आपका प्लस आई इफेक्ट, वह किसको शो करता है, आपका यह प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, CH3 जो रहता है। तो अब देखो यहाँ से पहचानो इसको, ए वाले में फ्लोरीन की संख्या 1 है, बी वाले में फ्लोरीन की संख्या 2 है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट की संख्या, मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की संख्या कितनी है, 2 है। और जो सी वाला है उसमें जो माइनस आई इफेक्ट है, यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, उसकी वैल्यू 3 है। तो आप क्या बोला गया, जब माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें जो सी वाला होगा वो सबसे अधिक होगा, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट की संख्या क्या है, ज्यादा है। फिर उसके बाद बी वाला हो जाएगा
फिर उसके बाद हो जाएगा ए वाला हो जाएगा और लास्ट में किसका हो जाएगा, डी का। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, कर लीजिए इसको आप लोग। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं और उसको आप लोग बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि दिए गए यौगिक में अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम बताइए, और दो क्वेश्चन दे दिया गया और बोला गया कि सबसे ज्यादा इसमें कौन अम्लीय सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा। तो आप बोलोगे कि यह जो आपका बेंजीन होता है, बेंजीन शो करता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, माइनस आई इफेक्ट, बेंजीन माइनस आई इफेक्ट। यह जो आपका ब्रोमीन है यह भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यह भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। यह बेंजीन है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और यह बेंजीन है तो पहले से ही माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो आप बोलोगे अब किसमें माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा। देखो दूसरे वाले में माइनस आई की वैल्यू 3, पहले वाले में माइनस आई की वैल्यू 2, यानी कि जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बोलेंगे कि सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, इसके बाद एक और क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे हो जाए आपका सी एफ एंड एफ, सी डबल ओ एच, एक ये हो गया सी एफ, या कर लो सी एल और सी डबल ओ एच, और एक बना दिया जाए सी डबल ओ एच एफ सी एल एंड सी एल, और एक दे दिया जाए सी के साथ बी आर जोड़ दिया जाए सब में। अब बोला जाए कि इसमें बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, सी मान लेंगे और डी मान लेंगे। और पूछा जाए कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे कि जिसमें फ्लोरीन जो रहता है, फ्लोरीन अगर आप है तो वहाँ पे क्या शो करेगा, आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। हाइड्रोजन सभी क्या करते हैं, आपके माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, चाहे वो फ्लोरीन रहे, चाहे क्लोरीन रहे, चाहे ब्रोमीन, चाहे वह आयोडीन रहे, वह सभी माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो माइनस आई मैंने लिख दिया सबके सामने, माइनस आई इफेक्ट। फिर इसके बाद अब इसके बाद करना क्या है कि आपको पता है कि यह जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है, या कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन होता है वो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है, फिर क्लोरीन शो करता है, फिर उसके बाद क्लोरीन करता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन करता है, ब्रोमीन के बाद कौन शो करता है, आपका आयोडीन। तो अब देखिएगा यहाँ से, यह देखो आपका फ्लोरीन है ना, इसके पास माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर इसके बाद देखो आपका सी वाले में फ्लोरीन है, तो यानी कि सी वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों से फ्लोरीन तो खत्म हो गया, अब देखो बी और डी में हम कंपेयर करेंगे, तो बी में आप बोलोगे कि क्लोरीन की अपेक्षा जो ब्रोमीन होता है उसके अंदर माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू कम होती है, यानी कि क्लोरीन जिसमें ज्यादा रहेगा उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि बी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, डी। बोलेंगे ए सी बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक स्ट्रेंथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।